हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैं इस वीडियो में आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट लाया हूं। पिछला वीडियो में मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। यदि आप उसको नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैंने लिंक दे दिया हूं, उस पर जाकर के मेरा पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। मैं इस पार्ट 2 में जितने भी पास्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार हैं, 8 उसके पार्ट्स हैं, एक एक करके परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा। आप पहले भी प्राइमरी क्लास में भी संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में आप जानते हैं, फिर भी मैं संज्ञा सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूं, समझा रहा हूं। कुछ इसमें कुछ विशेष चीज है जो मैट्रिक क्लास के, इंटरमीडिएट क्लास के बच्चों को जानना जरूरी है। तो आइए हम पास्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 2 नाउन से शुरू करते हैं। मेरे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। अब संज्ञा की परिभाषा कई एक बार आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं परिभाषा से ही शुरू करता हूं। फर्स्ट जो है नाउन, जिसको हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कई तरह से परिभाषित किया गया है। कई किताबों में कई तरह से भी परिभाषा है, लेकिन मैं जहां जो आपको परिभाषा देने जा रहा हूं वह परिभाषा यह है: ए वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। हिंदी में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं: जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर के नाम, भाव या विचार का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा को आप कई एक बार पढ़े होंगे, 5वां 6वां क्लास में भी पढ़े होंगे, मैट्रिक क्लास में पढ़े होंगे, इंटरमीडिएट में भी पढ़ रहे हैं। इसमें आप दो चीज देख रहे हैं कि एनिमल, फीलिंग और आइडिया सब लिखा हुआ है। इसी चीज को समझाने के लिए मैं इस परिभाषा को लेकर के आया हूं, इस परिभाषा को बता रहा हूं। फीलिंग और आइडिया मतलब भाव, विचार को ही संज्ञा कहते हैं। केवल किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम को ही संज्ञा नहीं कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, आप व्यक्ति के नाम लेते हैं तो राम, स्थान के नाम लेते हैं पटना, किसी वस्तु का नाम लेते हैं पेन, जानवर का नाम लेते हैं तो काऊ, और भाव और विचार यानी ऑनेस्टी का नाम लेते हैं, यानी ईमानदारी का नाम लेते हैं, तो यह भी आपका नाउन है, संज्ञा है। जूनियर क्लासों में भाव और विचार पर ध्यान विद्यार्थी नहीं देते हैं, लेकिन अब आपको देना होगा, क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और ऑनेस्टी नाउन है, यानी भाव या विचार को भी हम संज्ञा कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं इसके लिए, जैसे राम बिलीव इन ऑनेस्टी, राम ईमानदारी में विश्वास करता है। तो देखिए, राम नाउन हो गया, ऑनेस्टी भी नाउन हो गया, और आपका बिलीव वर्ब हो गया। उम्मीद है आप परिभाषा को अच्छी तरह से समझ गए।
दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में आप सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का परिभाषा यानी प्रोनाउन का परिभाषा हम दे सकते हैं, लिख सकते हैं। ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। इन प्लेस ऑफ के बदला में आप इन स्टीड ऑफ ही बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी संज्ञा के बदले में, ध्यान रहे, संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब प्रोनाउन है। लेकिन हमको समझना है कि संज्ञा के बदले में जो काम करे, जैसे मान लिया जाए कि जब ये संज्ञा के बदले में हम लेते हैं, तो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि राम इज ए बॉय। राम नाउन हो गया, बॉय भी आपका नाउन हो गया, इज आपका एक्सक्लूसिव वर्ब या वर्ब कह सकते हैं, या आप वर्ब भी इसको कह सकते हैं। अब इस नाउन के बदला में जो शब्द आए, यही परिभाषा कहता है कि संज्ञा के बदला में, यानी राम आपका संज्ञा है, अब राम के बदला में जो शब्द आए उसी को हम प्रोनाउन कहेंगे। तो राम इज ए गुड, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। आप देखिए, आप हिंदी क्या लिखिएगा, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। तो वह जो हुआ राम के लिए ही न आया, यानी इसके लिए ही आया ही। तो यही ही आपका हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन बात समझ में आ गई होगी। तीसरा होता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम परिभाषित इस प्रकार करते हैं, ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, उसकी क्वालिटी को बतलाए। जैसे बहुत सारे एडजेक्टिव शब्द हैं, जैसे वाइज एडजेक्टिव है, बैड एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो हम दोनों को देते हैं कि नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बतलाता है। यानी यदि हम इसका उदाहरण देते हैं नाउन पर, तो मान लीजिए कि सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक खूबसूरत लड़की है, तो सीता का नाउन हो गया। खूबसूरत यानी ब्यूटीफुल, यही आपका एडजेक्टिव हुआ। यानी सीता की यह विशेषता बताता है कि सीता एक खूबसूरत लड़की है, तो नाउन की विशेषता हो गया। फिर कहता है कि प्रोनाउन की विशेषता, यानी इसी के लिए हम प्रोनाउन देते हैं। तो सीता के लिए हम प्रोनाउन लिख सकते हैं, सी इज वाइज, वह चतुर है। देखिए, पहला में सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक खूबसूरत लड़की है, तो सीता यहां नाउन है, नाउन की विशेषता बतलाया गया। इसी के लिए हम प्रोनाउन लाते हैं सी इज वाइज, वह चतुर है। मेरे विद्यार्थी, मैं उम्मीद करता हूं कि
ये सारे चीज को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि आप प्राइमरी क्लास से ही नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आगे मैं बढ़ता हूं। जो चौथा इसका है, मैं मिटा देता हूं। जो चौथा इसका है वर्ब, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ब को जानना। चौथा हम लिखते हैं वर्ब, यानी इसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। आप परिभाषा देखेंगे, ए वर्ड which denotes an action। ध्यान दीजिए, एक्शन होना चाहिए, किसी प्रकार की कार्य करने की तरीका होना चाहिए। एक्शन सेज some things about some person or thing। फिर से परिभाषा को दोहरा देता हूं। A word which denotes an action says something about some person or thing। यानी दूसरे तरह से इसको हिंदी में हम परिभाषित कर सकते हैं, जो शब्द या जिस शब्द से किसी कार्य करने या किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में प्रयोग किया गया शब्द क्रिया होता है या क्रिया कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिस शब्द से किसी कार्य करने या किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में प्रयोग किया गया शब्द क्रिया कहते हैं। अर्थात उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे प्ले, जैसे इट, जैसे इज, आर, इटीसी। तो देखिए, ही प्लेज फुटबॉल, एक्शन हो रहा है, प्ले कर रहा है, गेम को खेल रहा है, यानी यह क्रिया एक्शन दिखाता है। फिर कहता है किसी वस्तु के बारे में, जैसे सी इट्स ए मैंगो। अब देखिए, मैंगो कोई वस्तु है, तो मैंगो क्या कर रहा है, वह खा रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, वस्तु के बारे में हो गया। जैसे मान लिया जाए कि सी इज ए, ही इज ए बॉय, या सी इज ए डांसर। अब देखिए, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, तो किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया, यानी इज यहां क्रिया हो गया, यहां प्लेस वर्ब हुआ, इट्स वर्ब हुआ, यहां इज वर्ब हुआ। तो मेरे विद्यार्थियों, आज इस पार्ट 2 में मैं केवल 4 पास्ट पर्टिसिपल्स के बारे में
बताया हूं। अगले पार्ट 3 में शेष 4 पास्ट पीस के साथ मैं आऊंगा। आपको यदि यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बजाइए और कमेंट जरूर दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।